नमस्कार दोस्तों। कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, क्यों ये हिंसा इतनी इम्पोर्टेंट है और इस हिंसा का सच क्या है? आप एक बात मेरे को बताइए, बीजेपी के कौन से प्लस पॉइंट थे जो इलेक्शन आने वाला था 2002 का, उसमें लोग बीजेपी को वोट करें? कोई वजह नहीं था। जो पार्टी आपस में टूट फूट कर जाएगी तो वो तो नेगेटिव जाएगा। लोग नफरत करेंगे कि आपको मेजोरिटी दिया, आप एडमिनिस्ट्रेशन जानते नहीं है वहीवट करना, आप मुख्यमंत्री बदलते रहते, अभी भी बदले। ये उस समय सीएम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये उस समय सीएम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये उस समय सीएम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इन्होंने कहा कि आप 90 दिन में या 100 दिन में देखिए चमत्कार होता है। इन्होंने कहा कि आप 90 दिन में या 100 दिन में देखिए चमत्कार होता है। इन्होंने कहा कि आप 90 दिन में या 100 दिन में देखिए चमत्कार होता है। पत्रकारों ने पूछा कि आपकी मेजोरिटी कैसे आएगी, तब ऑन रिकॉर्ड जवाब था कि आप थोड़े दिन में देखिए गुजरात में क्या होता है। आप थोड़े दिन में देखिए गुजरात में क्या होता है। आप थोड़े दिन में देखिए गुजरात में क्या होता है। ये हुआ वो गोधरा का जो डब्बा जलाया गया वो हुआ। ये हुआ वो गोधरा का जो डब्बा जलाया गया वो हुआ। ये हुआ वो गोधरा का जो डब्बा जलाया गया वो हुआ। इसलिए गोधरा का कंपार्टमेंट जो जलाया गया वो अंदर से जलाया गया है, वो अंदर से जलाया गया है, वो अंदर से जलाया गया है, बाहर से नहीं जलाया गया। वो जो कंपार्टमेंट था और गोधरा का स्टेशन जिसने देखा हो, मैं तो पूरा गोधरा में तो एमपी रहा, गोधरा का इलाका मैंने देखा है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। 20-25 फुट चढ़कर फिर बाहर आप पेट्रोल डालो और बाहर से जले अंदर, ये सब पूरा षड्यंत्र रहा। जो भी करना है वो करके, अगर हमारी मेजोरिटी आती है, सत्ता आती है, तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ भी करो। ये जो हुआ उसमें एक बात मेरे को समझाइए, वो जो बॉडी थी जली गई बॉडी गोधरा में, सफ़ेद कपड़े में लपेट कर इनको अहमदाबाद में इनकी शव यात्रा की शोभा यात्रा निकालने का प्लानिंग था। थैंक्स टू अधिकारी उस समय जो थे, इन्होंने ना कहा साहब हम अलाउ नहीं करते, ऐसा नहीं करना है। कौन सी विकृत मानसिकता है, क्रिमिनल मेंटालिटी, कि शवों को दिखाकर लोगों का दिमाग टाइट करना। तो ये रक्षक भक्षक बने, मतलब इतना माइक्रो प्लानिंग था। और वो प्लानिंग अपनी सरकार बनाने के लिए जिन्होंने बाद में सरकार बनाई, आप हिंदुओं को जलाओ फिर हिंदू मुसलमानों को जलाएंगे, और ये हुआ। मार्केटिंग है, कच्चे दिमाग के लोग उस समय वाह ये फिर मरते हैं महंगाई में, बेकारी में और ऐसे करप्शन में, तो मरो, कोई क्या करे, लेट देम एंजॉय। ऐसे कच्ची इंप्रेशन से अगर आपको वोट करना है, फिर कंप्लेंट भी करना है, फिर हिंदू तो रहो ना, हिंदू कौन ना बोलता है, हमसे बड़ा कौन हिंदू है। हिंदू की इनके सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमको, इनके हिंदू तो इनको वोट के लिए है। तो नॉन इश्यू को इश्यू बनाना, पेट की रोटी की बात भूल जाना, महंगाई की बात भूल जाना, बेकारी की बात भूल जाइए, करप्शन की बात भूल जाइए, हमको वोट दीजिए। मतलब इनको कोई पड़ी नहीं है, कोई भी मरे हमको वोट मिले। ये मेंटालिटी वाली बीजेपी, मेरे से ज़्यादा हिंदुस्तानी पूरी दुनिया में आज की बीजेपी को कोई नहीं जानता। अभी भी 2002 को आप याद क्यों इस घाव पर आप लगाते हैं, नमक लगाते हैं, मरहम लगाइए ना, नहीं लगाना है मरहम। ये चीज़ लाकर फिर लोगों को दिमाग टाइट करके आप हिंदू है याद करिए। मैं राजनीति में, पब्लिक लाइफ में, मैं पब्लिक के लिए हूँ क्या या मेरे लिए हूँ? मार्केटिंग कितना मार्केटिंग, खुद के लिए मार्केटिंग क्या? पब्लिक लाइफ में मेकअप होता है नेता का क्या? नेता पूरे दिन 24 घंटे मैं कैसा लगता हूँ, वही चक्कर में 1-2 करोड़ नहीं, 1-2 हज़ार करोड़ नहीं, हज़ारों करोड़ रुपये अनप्रोडक्टिव मार्केटिंग। पब्लिक लाइफ में आप किसके लिए है? आप आपके लिए है या पब्लिक के लिए है? अगर पब्लिक के लिए है तो लुक लाइक अ पब्लिक, आपका ही मार्केटिंग। कैसे भी पावर ग्रैब करना है, और करोड़ों रुपये रोज ऐड आप देखिए। ये तो चुनाव की ऐड, उसके पहले देखा गवर्नमेंट की ऐड। गवर्नमेंट ने कुछ किया तो क्या बीजेपी के अपने पैसे से किया? मुफ्त कोई देने वाला है तो अपने पैसे से कोई देने वाला है क्या? वो जो टैक्स आता है सरकार की ट्रेजरी में, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कौन सा विकास किया आपने? राइटिंग का विकास किया, महंगाई का विकास किया, डीजल तेल के भाव बढ़ाने में, गैस का बाटला में विकास किया, पेपर फोड़ने में स्टूडेंट के उसमें विकास किया, कॉन्ट्रैक्ट लेबर उसमें विकास किया, महिलाओं को रेप करने में उसमें विकास किया, दारू बेचने में, बुटलेगर को मदद करने में उसमें विकास किया, करप्शन में विकास किया। क्या विकास किया आपने? पूरी देश की जितनी वार्ड है सब बीजेपी में है। कोई भी चोर आदमी आएगा, बीजेपी के पानी से अपना पहनेगा, केस पवित्र हो जाएगा। और सर्जिकल स्ट्राइक, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, तो रूटीन है इंडियन आर्मी के लिए। रूटीन है। कोई प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा कि मैंने सर्जिकल स्ट्राइक करवाई। क्या बकवास है?
आर्मी के लिए क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सर्जिकल स्ट्राइक करवाएगा, प्रधानमंत्री का कहना सर्जिकल स्ट्राइक होना है। मतलब ये मार्केटिंग नहीं होना चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक रूटीन है। और जम्मू का इलाका जो है ना उस समय छाम वाला, मैं तो पूरा घुमा हूँ आर्मी के साथ रहकर, तो क्राउडिंग से जाना पड़ता है। हरी झंडी दिखाकर ट्रेन की विदाई करना पीएम का धंधा नहीं है। ये तो एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं, पार्टी एक फैक्शन के प्रधानमंत्री है, देश के नहीं है, बीजेपी के नहीं है। बीजेपी में विद इन एक सेक्शन जो है इनके प्रधानमंत्री, बिलो स्टैंडर्ड प्रधानमंत्री, डिवैल्यूएशन हुआ प्रधानमंत्री का 8 साल में। एक कार सेवकों को आने का जो समय था वो कार सेवकों को ही मालूम होता है, या आरएसएस के लोग जो अंदरूनी बात जानते हैं इसको ही मालूम होता है कि आने वाले हैं वो है। और ये डब्बा बाहर से नहीं जलाया गया, अंदर से जलाया गया है विथ कॉन्स्पिरेसी, पूरी जानबूझकर कि ये हिंदुओं को जलाओ, हिंदुओं को जलाने के बाद फिर गुजरात में हिंदू मुसलमानों को जलाएंगे। मैं बीजेपी को जानता हूँ, जहर पीने की जरूरत नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि आप नरेंद्र मोदी जी के गुरु हैं, बहुत सारे लोग आपको गुरु के तौर पे ही कहते हैं। देखिए, कोई किसी का गुरु नहीं होता है। ये तो अपने आप एक उम्र के हिसाब से अगर छोटे बड़े हैं तो अलग बात है। जैसे केशव भाई हमारे गुरु, अडवाणी जी हमारे गुरु, अटल जी हमारे गुरु, लेकिन गुरु जैसा नहीं होता है। तो मतलब अपने आप, जैसे आपने कहा तो लोगों ने कहा कि भाई आपका चेला है। हमने एक अच्छी हमारी दोस्त है, मिनिस्टर भी रही भारत सरकार में, राज्यसभा की एमपी भी रही, तो इन्होंने कहा कि आपके चेले, मैंने कहा चेले मत कहिए, वो हमारे दोस्त से जो सहयोगी या कार्यकर्ता वो अच्छा लगेगा, गुरु चेला का अच्छा नहीं होता है। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं जो आपके बारे में लिखते रहते हैं, प्रोफाइल उसमें लिखा होता है वाघेला नरेंद्र मोदी के गुरु रहे हैं, वाघेला की संगति में नरेंद्र मोदी की राजनीतिक परवरिश हुई उस समय जब 80 के दशक में। मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष था 86 के दहीने बाय, और तब आरएसएस की ओर से एक प्रचारक को जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजिंग ये जो पसंद करना था, उस समय इनका नाम आरएसएस ने हमको कहा कि नरेंद्र भाई को आप गुजरात में संगठन मंत्री भाजपा गुजरात के लिए आप तय करिए। तो उस समय इन्होंने हमको दिया था, संघ ने, आरएसएस ने। और सुरेश राव जी केतकर जो पश्चिमांचल क्षेत्र के प्रचारक रहे आरएसएस के, इन्होंने कहा कि भाई आप अध्यक्ष हैं, इनको संभाल कर चलिए, और हम संभाल कर चले। इसके बाद अक्षरधाम में हरिभक्तों 37 हरिभक्त मरवाए गए, वो भी कॉन्स्पिरेसी रही। पुलवामा के सैनिक मारे गए। ये पुलवामा, कोई कहता है पुलवामा वाला, मैंने सबसे पहले कहा था पुलवामा में क्या हुआ, कैसे हुआ। आर्मी का फ्लैग मार्च होता है, कुत्ता भी नहीं आता बीच में, गाड़ी कहाँ से आई। वो भी किसी ने कहा कि गुजरात का मारुति रजिस्ट्रेशन गुजरात का था, उसमें 200 किलो RDX था। क्यों मरवाए गए, एयरलिफ्ट करना था, क्यों नहीं किए। वो हम सबको जानते कितने के एक कॉन्स्पिरेसी क्या चीज़ होती है, हम इनको जानते कि कितने कॉन्स्पिरेटर लोग हैं। रिपीटेडली आई से कि भाई बीजेपी का शासन बदलने का बेज गोधरा की आगजनी, गोधरा का डब्बा, हिंदू मुसलमान राइट्स जो शासन ने करवाए गए, रक्षक भक्षक बने, प्लानिंग से लोगों को मरवा डाले, मुसलमान को मारो, हिंदुओं को मारो, अपना उल्लू सीधा करो, पूरा प्लानिंग से करवाया गया। कोई सवाल पैदा नहीं होता। पुलवामा, गिव मी वन एग्जाम्पल। कौन बेवकूफ़ चीफ होगा कि जो बाय रोड ले जाएगा, नोइंगली कि वहाँ कहा गया कि एयरलिफ्ट करिए जम्मू से, क्यों नहीं करवाए गए। मैं तो आर्मी के साथ रहा हुआ है, मैंने देश के लिए पूरी बॉर्डर मैंने देखी, और जो होता है एयर टैगिंग ऐसे करके जाना पड़ता है, तब जाकर वही पहुँचते हैं। देशभक्ति का मार्केटिंग नहीं होना है, माता का व्यभिचार नहीं होना चाहिए, माता को बेचना नहीं है, माता का व्यापार नहीं करना है। माता की भक्ति होती है, भक्ति के लिए किसी को कहना नहीं होता है। माता का मार्केटिंग नहीं करना चाहिए, अपनी माता हो या भारत माता हो। मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष था, मतलब कि गलत लोगों के हाथ में देश का शासन है, बिलो स्टैंडर्ड बोने लोग, दे डू नॉट डिजर्व द मेन पोस्ट ऑफ द नेशन। देखिए वो क्यों जीते। हर बार अक्षरधाम यहाँ हुआ, देश में जीतने का हुआ तो पुलवामा करवाया गया। स्ट्राइक जो थी, सर्जिकल स्ट्राइक, कहाँ थी सर्जिकल स्ट्राइक, क्या हुआ में हुई? क्या कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ, जो जनरल थे हमारे रावत साहब, विपिन रावत, हेलीकॉप्टर क्या हुआ, क्रैश हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, वो तो था ही नहीं, प्रूफ था, कैसे क्रैश हुआ, ये सब इंक्वायरी मांगती है। देखिए हम जो है ना, सबका साइकोलॉजिकली रीडिंग करते हैं कि कितने क्रिमिनल लोग हैं, और क्रिमिनल लोगों ने मिलकर ये देश को क्रिमिनलाइजेशन कर दिया, और वो अपनी चेयर के लिए, अपने पावर के लिए, ये जो गुजरात में आप कहते हैं ना आज तक रहा, वो सब में पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी रही गुजरात में 27 साल तक। और मैं समझता हूँ कि आज इतनी ख़राब हालत है कि अभी दंगे करवाए जाते हैं। और दंगे क्यों बंद हुए, क्योंकि एक करवाने वाले ही थे। कौन? वही जो करवाते थे उस समय, हिंदू मुसलमान करने का जितना प्लानिंग था। मतलब वो जो थे ना, चोरों की रखवाली थी,
फिर कैसे चोरी होगी? तो वो मामला तो वही करवाने वाले थे, इनके हाथ में शासन आया तो कैसे नहीं होगा? वो जिस ढंग से शासन लिया गया वो आउट अच्छा नहीं रहा, लोगों को मारना काटना, और भारत तोड़ने वाले ये लोग हैं। आज की बीजेपी है, आज का दिल्ली का गवर्नमेंट है, पूरी बीजेपी, पूरे आरएसएस। लेकिन जब आरएसएस के लोगों को लगा अटल जी आरएसएस के कंट्रोल में नहीं थे, और एम्बिशन जो होती है ना, जैसे कार्यकर्ता हम संघ कार्यालय में बैठते थे तो कार्यकर्ता हमको नमस्ते करते, नमस्ते, इनको नमस्ते नहीं करते थे, तो बुला कर कहते कि इधर आओ, तुमने क्यों नमस्ते नहीं किए? विच काइंड ऑफ मेंटालिटी इज दिस? ये जो था ना, ये हमारा जो प्लस पॉइंट था ना, वो हमारा माइनस पॉइंट हो गया। ये होंगे तो हमारी एम्बिशन पूरी नहीं होगी, इनको हटाओ पहले यहाँ से, और हटाने के लिए कुछ नहीं करना है, इनको बस लगाओ, इनके सेल्फ रिस्पेक्ट पर घा लगाओ। तो हमारा डीएनए तो गड़बड़ वाला है, हम कभी राजनीति में ऐसे झुक कर तो नहीं करेंगे। और मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूँगा कि आरएसएस आइडियोलॉजी के लिए देश पहले नहीं है, नेशन फर्स्ट नहीं है। मैं पुराना आरएसएस का स्वयंसेवक कहता हूँ कि नेशन फर्स्ट नहीं है। इनके लिए फर्स्ट आरएसएस का आदेश फर्स्ट है। वो आदेश एंटी बीजेपी है, एंटी नेशन है तो एंटी नेशन आदेश आरएसएस ने कहा ये करना है। ये तो ब्यूरोक्रेट्स है ना, जो जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, ढीली है, वही लोग साष्टांग दंडवत करके अपना उल्लू सीधा करने के लिए मानते हैं। वरना रिजर्व बैंक की नोटबंदी का मामला हो या कुछ भी मामला हो, या स्ट्राइक वाला मामला हो जो है, देखिए सर्जिकल स्ट्राइक ऐसे नहीं होती है। क्राउडिंग करके जम्मू एरिया में कौन जाएगा, कैसे जाएगा? वेरी डिफिकल्ट। मैं तो रहा हूँ आर्मी के साथ। तो ये जो मामला मार्केटिंग का रहा, मार्केटिंग लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, और ये पूरा का पूरा आज भी वही चल रहा है। मंदिर होता है, आपका पेट नहीं होता, राम रोटी नहीं होती है, राम मंदिर होता है। सरदार साहब का स्टैच्यू होता है। लेकिन जो लोग भूखे मरते हैं, जिनकी शिक्षा का अभाव है, दवाखाना का दवाई का अभाव है, इनकी पूर्ति नहीं करनी है। बेकारी है बच्चे की, ये जिसमें हैव्स नॉट क्लास मर गया, मिडिल क्लास देश में ख़त्म हो गया, और मिडिल क्लास को ख़त्म करने वाले ये लोग रहे। कोरोना में लोग मर गए, इनकी कोई चिंता नहीं किया। एक इंजेक्शन की चिंता बाद में, इसका भी मार्केटिंग, लोगों को उल्लू बेवकूफ़ बनाने का धंधा इन्होंने ऑफिशियली किया है मार्केटिंग के माध्यम से। आप बताइए कौन सा कोरोना में कौन सी दवाई कहाँ लाए? देखिए, ये बीजेपी में मैं ऑफिशियली कहता था कि मेरा परिवार खड़ा हो और पार्टी है तो मैं पार्टी को नहीं छोड़ूंगा, परिवार को छोड़ूंगा। परिवार को मैं लेट गो करूंगा, और आई डिड इट, दिस वन रिकॉर्ड, आई डिड इट। पार्टी कभी नहीं छोड़ूंगा। ये आदमी को पार्टी क्यों छोड़नी पड़ी? वही अगेन थे सेल्फ रिस्पेक्ट। ये आदमी मतलब किसकी बात कर रहे हैं आप? किसको पार्टी छोड़नी पड़ी, किसकी बात? नहीं, मैंने जो बीजेपी छोड़ी, ओके, तो जो मैं कहता था कि मैं परिवार को छोड़ूंगा, पार्टी नहीं छोड़ूंगा, ये कहने वाला आदमी जिसने पूरी जुबानी डाल दी बीजेपी के लिए, उसने क्यों बीजेपी छोड़ी या क्यों छोड़नी पड़ी? ये फिर दूसरा, जो दोनों पार्टी को मैं जानता हूँ, बीजेपी को मैं जानता हूँ ना, शायद हिंदुस्तानी दुनिया में कोई नहीं जानता है जितना मैं जानता हूँ, सब कोई बिल्कुल टॉप टू बॉटम। बीजेपी इस देश के भले के लिए आज की लीडरशिप के हाथ में सलामत नहीं है। आज की लीडरशिप में अगेन ऐसे बोनी लीडरशिप है, बिलो स्टैंडर्ड, पार्टी, पब्लिक नहीं, पार्टी वर्कर नहीं, खुद पार्टी खुद। ये जो है ना, ये बीजेपी घातक है। ये बीजेपी लोगों का रक्षक नहीं भक्षक बन रही है। ये बीजेपी बेकारी बढ़ा रही है, महंगाई बढ़ा रही है, करप्शन बढ़ा रही है। कुछ एंटी ह्यूमन लोग हैं, मानवता विरोधी है, इनको मानवता से संबंध नहीं है। अपने कार्यकर्ताओं को पूरा करने में भी इनको शर्म नहीं है, बीजेपी को तोड़ने में भी शर्म नहीं है। इनका व्यक्तिगत दोस्त होगा, इनको पूरा करना है, उसमें भी इनको शर्म नहीं है।